नमस्ते दोस्तों। 20 जुलाई के इवनिंग के वीडियो में यानी शाम के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब आप देखिए कि जो वेदर सिस्टम है उसमें क्या चेंजेज आए हैं। पहले जो वेदर सिस्टम थे वो इस तरह से बने हुए थे। जो फुटहिल्स के आसपास मानसून की जो एक्सिस थी, ट्रफ रेखा थी, वो फुटहिल्स के आसपास थी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, एक पाकिस्तान के ऊपर था, इस तरह से था। तो अब जो चेंजेज आए हैं, आप देखिए जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गया, यानी नीचे आ गया। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान पर है, एक मतलब अफगानिस्तान के आसपास दिखाई दे रहा है, एक ट्रफ पाकिस्तान के ऊपर आ रही है, एक गंगा के मैदानी क्षेत्रों से होते हुए आप बंगाल की खाड़ी तक देख सकते हैं। तो ये चेंजेज आए हैं, ट्रफ नीचे आई है और ट्रफ नीचे आते ही क्या हुआ है कि बारिश की गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल आपने देखा होगा, पहाड़ों पर हुआ है, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, कई जगह पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो मूसलाधार बारिश के कारण जो जल भराव है, पहाड़ दरक रहे हैं और जो रोड ब्लॉक हो रहा है, ये सब हो रहा है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बारिश हुई है, बिहार में हुई है, उड़ीसा के साथ साथ आपने देखा हो मध्य प्रदेश में बारिश हुई है, कई इलाकों में बारिश हुई है। लेकिन उसके बावजूद मानसून अभी भी 24% की कमी पर है। आज का जो डेटा नहीं आया, ये कल तक का है, 19 तारीख तक, तो 24% की कमी है। आप देखिए कि नॉर्मल है 332 मिलीमीटर होना चाहिए, 332.5, लेकिन 253.2 हुई है। 24% कम बारिश अभी तक दर्ज की गई है। ये है अभी तक का डेटा है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा 279 मतलब 279 मिलीमीटर है। गुवाहाटी में 138 है, शाहजहाँपुर में 125, माथेरान में 115, महाबलेश्वर में 108, थाने में 102, जोरहाट में 101, बारापानी में 100 और मुंबई सांताक्रूज में भी 88 मिलीमीटर की बारिश दिखाई गई है। तो यानी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। अगर मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊं तो आप देखिए बारिश कितनी ज़्यादा हुई है। ये पूरा ये देखिए पहाड़ों से लेकर के ये पूरा गंगा के मैदानी क्षेत्र, तराई के इलाके, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ हैं। या देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत हैवी रेन है और ये पश्चिमी तट पर फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। पूरे पश्चिमी तट पर है, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो अब आगे कैसा रहेगा इस पर बात करते हैं। पहले आप देखिए कि ये जो पिक्चर है अपना सैटेलाइट पिक्चर, इसमें भी आप देख सकते हो कि बादलों का क्या जमावड़ा बना हुआ है। ये देखिए पूरे ये पहाड़ों पर है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर है। और यहाँ से देखिए ये पूरा आपका पश्चिम बंगाल से लेकर के बांग्लादेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक है। यहाँ पर आप देखिए तेलंगाना और विदर्भ में भी बादल काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगले 2-3 दिन झमाझम बारिश होगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कई इलाके अभी भी सूखे रहेंगे और उसी तरह से तमिलनाडु और रायलसीमा में बारिश कम होगी। आज का अगर हम मैप देखते हैं तो आप देखिए जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश, बादल फटने की घटनाएं और मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो जल प्रलय वाली स्थिति है वो यहाँ पर हो सकती है। पाकिस्तान के भी उत्तरी इलाकों में, उत्तरी पंजाब में बहुत हैवी रेन की संभावना है, बाकी पाकिस्तान में भी है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान जो है वो लगभग सूखे रहेंगे, वहाँ पर बारिश की संभावना अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। अब माता वैष्णो देवी का जो यात्रा है वो भी बाधित हो रही है और जो चार धाम यात्रा है उसमें भी दिक्कत आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अगर आपका ज़रूरी काम नहीं है तो आप पहाड़ों पर अगले 4-5 दिनों तक ना जाएं। और उसी तरह से आप देखिए ये पूरा उत्तर प्रदेश है, दिल्ली वगैरह में भी बारिश की गतिविधियाँ हैं, पंजाब हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, ये सारे इलाके बहुत हैवी रेन देखेंगे। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और असम वगैरह में भी तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ तक कि पश्चिमी तट पर कोंकण एंड गोवा से लेकर के कर्नाटक के तट तक भारी बारिश है। मुंबई में भी झमाझम बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों तक दिखाई दे रही है। केवल पश्चिमी राजस्थान सूखा रहेगा और आप देखें गुजरात के भी कुछ इलाके हैं, मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ पर थोड़ी बारिश कम है। अगर हम 21 तारीख की बात करें तो देखिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है पूरे पहाड़ों पर। अब दिल्ली और पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल 21 तारीख को बारिश बढ़ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन है। पूरा मध्य प्रदेश है, यानी कि मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं इसमें भी देखिए यहाँ पे नीमच, मंदसौर, ये रतलाम, आगरमालवा, धार, खांडवा और जो अलीराजपुर, बरवानी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी भी कम बारिश है। बारिश होगी लेकिन हल्की होगी। और 21 तारीख को भी यहाँ पर बारिश कम है, लेकिन ग्वालियर संभाग से लेकर के आपका पूरा
जो टीकमगढ़ है, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना से लेकर के उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, भोपाल, ये यहाँ तक सारे, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और यहाँ तक कि विदर्भ में नागपुर, गोंडिया, गढ़चिरौली, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। उसी तरह से छत्तीसगढ़ और ये बिहार के दक्षिणी इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में अच्छी बारिश है। पश्चिमी तट पर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां है। 22 तारीख में भी आप देखेंगे कि जो पश्चिमी राजस्थान है वो सूखा रहेगा। हालांकि गुजरात में बारिश की गतिविधियां रहेंगी और दक्षिण भारत में फिर से, यानी कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, तमिलनाडु, साउथ इंडिया, कर्नाटका, ये सारे फिर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर मानसून देखेंगे। लेकिन जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, मध्य भारत है, वहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियाँ आपको 22 तारीख को भी दिखाई देंगी। 23 तारीख को भी इसी तरह का है। पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में उस समय भी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। उत्तरी पाकिस्तान में बहुत अच्छी बारिश रहेगी, लेकिन दक्षिणी पाकिस्तान में बारिश नहीं रहेगी। साउथ पेनिनसुला भी कमज़ोर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो मानसून है इस समय 24% की कमी पर है। ये 19 तारीख तक है। अब आज अगर होता है ज़्यादा बारिश है तो हो सकता है 23% पर आ जाए। लेकिन जुलाई का जो महीना है, क्योंकि इस समय डेली जो एवरेज है, डेली जो बारिश होनी चाहिए वो 9 मिलीमीटर, 9.3 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो उतनी बारिश को कवर करना, उसके बाद जो डेफिसिट है, जो कमी है, उसको भी भरपाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मानसून के लिए। तो ये मुझे लग रहा है कि 22% के आसपास मानसून जुलाई में ख़त्म होगा, माइनस में। उसके बाद अगस्त और सितंबर में फिर भी जो पश्चिमी राजस्थान है और पश्चिमी जो भारत है, दक्षिणी भारत है, वहाँ पर मानसून कमज़ोर रहने की संभावना नज़र आ रही है। केवल पूर्वी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में अच्छा मानसून रहेगा अगस्त और सितंबर में भी। तो कुल मिलाकर के ये इंडिकेशन आ रहे हैं कि ये जो पूरा मानसून है वो सूखे की तरफ जा रहा है, एग्रीकल्चर ड्रॉट की तरफ जा रहा है। और हो सकता है कि ये जो है वो 80 से 90 के बीच में कहीं पर जाकर के ख़त्म हो। तो ये इस बार का मानसून किसान भाइयों के लिए तो बहुत ज़्यादा दुखदाई रहेगा और बाकी भारत के लिए भी, क्योंकि अगर किसानों की आमदनी कम होती है, उनकी पैदावार कम होती है, तो उसका असर पूरे भारत पर, पूरे हमारे जितने भी हमारे जो भाई बहन हैं सभी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, सबके ऊपर दिखाई देने वाला है। उम्मीद यही है कि जो आईओडी अगर पॉजिटिव होता है सितंबर में जाकर के, तो वो कुछ मानसून को बचा ले, लेकिन अभी तक उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। ये था अभी तक अपडेट स्काई मेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।